अपने हाथों को उठाकर खुदा से आज उसके कलाम को मांगना शुरू करो। बाइबल के अंदर लिखा है जो उसे मांगते हैं उन्हें मिलता है, और जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा। आज वो आपके नक्शों में, आज वो कलाम की जिंदगी का दम फूकने को यीशु के नाम से। आज से वो आपके जो नथने सूख चुके थे, आज से वो जिंदगी का दम भरने को यीशु के नाम से। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिंदगी का कलाम जो कभी बेतसी वापस नहीं लौटता, आज ये जिंदगी का कलाम आपकी जिंदगी से सेम वापस नहीं लौटेगा। आज ये जिंदगी का कलाम आपकी जिंदगी से सेम वापस नहीं लौटेगा। आज वो आपको अपने कलाम से, अपनी कुदरत से भरकर आज वो आपको इस जगह से भेजेगा यीशु मसीह के नाम से। आज से आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आज से कभी आप ना उम्मीद नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से, बल्कि आज से मेरा खुदा जो स्वर्गीय खुदा है, जो आसमान का बादशाह, जमीन का जिसके पास इख्तियार है, वो आज आपको ना उम्मीदी से दूर करेगा और बाहर ले आएगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने को यीशु मसीह के नाम से। आज उसका जलाल आपकी जिंदगी के अंदर जाहिर हो, आज उसका जलाल आपकी जिंदगी के अंदर जाहिर हो। आज वो आपकी जिंदगी में गहरे तौर पर काम करे। मैं चाहता हूं कि अपने हाथों को उठाएंगे, आसमान की तरफ अपने हाथों को उठाएं और उससे उसके कलाम को मांगे। बोले खुदावंद आज मैं जो कुछ सुनने को मैं सोगना फलों को लेकर आऊं। खुदावंद आज मैं सोगना फल लाना चाहता हूं। आज तू मेरी जिंदगी में काम कर। खुदावंद आज तू मुझसे बोल, आज तू मुझसे कलाम कर। अपने कलाम के जरिए से तू मुझसे बोल। खुदावंद आज तू मेरी जिंदगी में गहरे तौर से काम कर। आज तो मेरी जिंदगी में काम कर। अपने हाथों को उठा के एक बार फिर से उससे मांगो। बोलो खुदावंद आज जो कलाम का बीज बोया जाए वो मेरी जिंदगी में सोगना फल लेकर आए, वो मेरी जिंदगी में सोगना फलों को लेकर आए, वो मेरी जिंदगी में सोगना फलों को लेकर आए, वो मेरी जिंदगी के अंदर सोगना फलों को लेकर आए। ऐ खुदावंद मैं तेरे कलाम में, मैं तेरे रुके जोर में, तेरे जलाल में, तेरी कुदरत में और ज्यादा बढ़ता जाऊं। तू मेरी जिंदगी में आज गहरे तौर पर काम कर। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार जोरदार, जोर से जोर से। हालेलुया। आप सब तशरीफ रख सकते हैं, बैठ जाए। कितने लोग तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के? मेरा बिलीव है कि आज खुदा अपने कलाम के जरिए से हमें चंगाई देगा, हमें शिफा देगा। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा ने जब यशायाह नबी से कलाम किया तो खुदा ने कहा कि मैं अपने कलाम को भेजकर अपने लोगों को क्या देता हूं? शिफा बख्शता हूं, अपने लोगों को शिफा देता हूं। और वो शिफा फिजिकली हो सकती है, मेंटली हो सकती है, और वो स्पिरिचुअली भी हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज वो हमें शिफा देगा। मेरे ये बिलीव है कि आज हम उसके कलाम की कुदरत में पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकाले रोमियो उसका 4था बाब और उसकी 18वीं आयत। लिखा है 18वीं आयत, 4थे बाब। वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया ताकि उस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी वो बहुत सी कौमों का बाप हो। सब बोलेंगे आमीन। हम एक वर्ष और पढ़ेंगे। पहला थस्सलुनीकियों 4था बाब और उसकी 13वीं आयत। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो,
ताकि औरों की मानत जो ना उम्मीद है गम ना करो। सब बोलेंगे आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ना उम्मीदी में उम्मीद, या ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद। बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा का बंदा जो पौलुस रसूल है वो फरमाता है कि खुदा हमारी ना उम्मीदी के अंदर अपनी उम्मीद को भरता है। किसको भरता है? उम्मीद को भरता है। और आज हम पहले ना उम्मीदी को देखेंगे कि ना उम्मीदी क्या है। यानी कि ना उम्मीदी का मतलब है, जैसा कि आप देखें, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर हो और अब वो एंड स्टेज पर हो, अब उसके बचने का कोई भी चारा नजर ना आता हो, तो डॉक्टर पता क्या बोलते हैं? अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि अब ये बचेगा, मेडिसिन इसे जिंदा रख पाएंगी या नहीं। ये ना उम्मीद, डिस्ट्रैक्ट, हिल जाना, ना उम्मीद हो जाना। लिखा है, खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जब रोमियो की कलीसिया को, रोमन्स को खत लिखता है, तो वो कहता है कि खुदा ना उम्मीदी की हालत में, किसमें? ना उम्मीदी की हालत में। और फिर थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखता है कि औरों की बाबत जो ना उम्मीद है गम ना करो। यानी कि खुदा हमसे यह चाहता है कि हम ना उम्मीदी को छोड़कर हम उम्मीद में, हम ईमान में और ज्यादा कायम हो, हम पुख्ता हो। और उम्मीदी का मतलब है वो जो है वो आसमान की बादशाही है, जिसमें लिखा है कि ईमान के वसीला से इब्राहिम बचाया गया, उस उम्मीद के वसीला से, उस उम्मीद के जरिए से जो उसने की। और आज यही खुदा चाहता है कि हम ना उम्मीदी को छोड़कर, यानी हम उस गुनाह की दलदल से निकलकर हम उम्मीद रखें, हम खुदा पर ईमान रखें, हम खुदा पर भरोसा रखें। क्योंकि खुदा जो है वो हमारी ना उम्मीदी के अंदर उम्मीद को पैदा करता है। कितनों को इस बात की समझ आ रहा है? बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा, खुदावंद यीशु मसीह जब भीड़ के साथ खड़े थे तो एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। सब इस बात पर गौर कीजिए। लिखा कि उस वक्त एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उस शख्स का नाम था यायर। लिखा है कि सब भीड़ खड़ी थी और वो दूर से पुकार रहा था, ए रबी, ए रबी, ए उस्ताद, मेरे साथ चल, क्योंकि मेरी जो बेटी है वो मर चुकी है, वो अभी इस दुनिया में नहीं रही। और लिखा है कि उसी वक्त पीछे से आवाज आई कि तू उस्ताद को क्यों तंग करता है, क्योंकि तेरी बेटी जो है वो मर चुकी है। सॉरी, पहले जब वो यायर आया तब वो एंड स्टेज पर थी, तब वो उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन तब उसे एक उम्मीद थी। जब वो ना उम्मीदी में जा चुका था, उस वक्त उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई कि खुदावंद यीशु मसीह जो बड़े बड़े मौजज़ात करता है, शायद ये मेरी बेटी को चंगा कर सकता है। लिखा है यायर ने पुकारा कि ए रबी, ए उस्ताद, मेरे साथ चल, मेरी बेटी बीमार है और वो मरने को है। लिखा कि उसी वक्त पीछे से आवाज आई कि तू उस्ताद को क्यों तंग करता, तेरी बेटी अब मर चुकी। लिखा है कि यायर ना उम्मीद हो चुका था। उस वक्त जब यायर खुदा को पुकार रहा था तब उसकी बेटी जिंदा थी, लेकिन जब वो पुकारने लगा तो पीछे से आवाज आई, तेरी बेटी मर चुकी है। क्यों तकलीफ देता तू उस्ताद को? आप जब खुदा के साथ चलेंगे, आप जब खुदा को पुकारना शुरू करेंगे, तो ये दुनिया आपको ना उम्मीद बनाना शुरू करेगी। ये दुनिया आपको ना उम्मीदी की तरफ लेकर जाना शुरू करेगी। जिस तरह लिखा कि यायर ने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा और पीछे से आवाज आई, दुनिया ये कहने लगी कि तेरी बेटी मर चुकी है। लिखा कि उस वक्त यायर जो था वो ना उम्मीद होने लगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस बात को स्पिरिट में जान चुके थे कि अब यायर जो है वो ना उम्मीद हो रहा। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि इत्तेकाद रख, उम्मीद रख, तेरी बेटी जिंदा होगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे उस रास्ते से भटकने ना दिया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानते थे अगर ये आज भटक गया तो ये कभी वापस नहीं आएगा। क्योंकि बाइबल ये सिखाती, खुदावंद यीशु मसीह जो मौजज़ात करते थे, उन मौजज़ात को देखकर फिर खुदावंद
खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लेती, फिर तालीम को पाती और मसीह को कबूल करती। ये एक जरिया था, हीलिंग एक जरिया था जिसको खुदावंद यीशु ने इस दुनिया में आकर यूज किया। लिखा कि तब यार जो था वो ना उम्मीद हो चुका था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू ना उम्मीद मत हो, तेरी बेटी जी उठेगी, तू उम्मीद रख, तू इत्काद रख। उम्मीद का मतलब है इत्काद, ईमान। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर इत्काद रखते हैं तो हमारे मुर्दा दिलों को भी उठा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा कि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह उस घर के अंदर गए और उसने कहा कि ये मरी नहीं बल्कि सोती है। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पर उन्हें ना उम्मीद होने नहीं दे रहे थे। अगर खुदावंद यीशु मसीह कहते ओए होते उठ ही नहीं सकती, क्योंकि उन्हें इधर उठते चले गए। खुदावंद यीशु मसीह अगर ऐसा बोलते तो उनके दिल पर चोट लगती कि तू उस्ताद होकर, एक नबी होकर तू इस बेटी को नहीं बचा रहा। लेकिन कि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें ईमान की हालत में और ज्यादा मजबूत देखना चाहते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन्हें बताते रहे कि नहीं, तेरी बेटी नहीं मरेगी, वो सोई है, वो मरी नहीं बल्कि सोई है और वो जी उठेगी। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि शायद की बेटी जो थी वो जी उठी। खुदावंद यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठा दिया। आज लोग जो हैं वो इस दुनिया से तंग आकर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, वो अपनी कॉलिंग को भूल जाते हैं कि जिस काम के लिए खुदा ने उन्हें बुलाया, जिस काम के लिए खुदा ने उनको बुलाया है, वो उस काम से भटक जाते हैं। कुछ लोग नशे में चले जाते हैं, कुछ लोग ज़िना में चले जाते हैं। इसी तरह शैतान का ये प्लान है कि वो हमें ना उम्मीद करे और खुदा के रास्ते से हटा दे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि खुदा जो है, जब हम उस पर एतकाद रखते हैं वो हमें कभी ना उम्मीद नहीं होने देता। और जब हम ना उम्मीद हो जाते हैं तो हमें कभी ना उम्मीदी की हालत में अकेला नहीं छोड़ता। लिखा कि जब यार ना उम्मीद हो चुका था तो खुदावंद यीशु मसीह ने यार से कहा कि तू इत्काद रख, तेरी बेटी जी उठेगी। शैतान ये कभी नहीं चाहता कि उसके लोग, खुदा के लोग छूटकर वो हमेशा की जिंदगी में वो अब्दियत में चले जाए। शैतान का ये प्लान है कि हम ना उम्मीद होकर हम उस जहन्नम में चले जाएं, खुदा को छोड़ के। लिखा कि औरों की बाबत गम ना करो जो ना उम्मीदी में। क्यों खुदावंद कहता है पौलुस रसूल से? क्योंकि खुदा जानता है अगर ये ना उम्मीद हो चुके हैं तो मैं इनकी ना उम्मीदी में मैं उम्मीद को भरूंगा। आज हम नशा कर सकते हैं, आज हम गुनाह कर सकते हैं, हम खुदावंद से दूर भाग सकते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर उस उम्मीद की किरण को जगाना होगा कि वो खुदा मेरी ना उम्मीदी के अंदर उम्मीद को भर सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ना उम्मीदी में उम्मीद को भरेगा, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा। आज लोग सोचते हैं कि मेरी बीमारी बड़ी, वो बीमारी से तंग आकर वो खुदकुशी कर लेते हैं, वो बीमारी से तंग आकर मसीह को छोड़ देते, वो मजहब को छोड़ देते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे तंग आकर जो ईमानदार है वो अपने ईमान से हिल जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, पौलुस रसूल फरमाता है कि वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद भरता है। पौलुस रसूल कहता है कि तुम ना उम्मीद मत हो, वो ना उम्मीदी के अंदर उम्मीद को पैदा करेगा। और वो आज हमारी ना उम्मीदी के अंदर उम्मीद को पैदा करना चाहता है। आज हम ना उम्मीद होते हैं इस दुनिया से कि ये दुनिया मुझे तंग करती है, हम ना उम्मीद होते हैं दुनियादारी की चीजों से कि ये दुनियादारी की चीजें मेरे पास नहीं, मैं क्या करूंगा, कैसे चलेगा। आज लोग सोचते मेरे पास फ्रिज नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं, मेरे को अलमारी नहीं, मेरे को कुछ नहीं। तो अगर आप उम्मीद रख के अगर आप खुदा के साथ चलेंगे, अगर आप अपने रास्ता से नहीं हटेंगे, अगर आप अपना वक्त, आप अपनी फीलिंग को खुदावंद के लिए बोएंगे, अगर आप अपने आप को मसीह के लिए बो देंगे तो वो मोटर के पानी को भी ठंडा कर देगा, फ्रिज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको डिस्टर्ब नहीं होने देगा जब आप उसके साथ चलना शुरू करेंगे, जब आप ना उम्मीदी की हालत में उसे पुकारना शुरू करेंगे। आपको मसीह में स्टेप लेना होगा जिस तरह यायर ने स्टेप लिया। और लिखा कि जब उसकी बेटी बीमार थी तो वो भागा, लेकिन जब मर चुकी तो वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका था।
अब वो भटक चुका था, लेकिन लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने, पहले खुदावंद यीशु मसीह उसकी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने स्पिरिट में महसूस किया कि उसकी बेटी जो है मर चुकी है और अब यायर भी जान चुका है, लिखा खुदावंद यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, ऐ यायर इत्तेकाद रख, तेरी बेटी जी उठेगी। आपको इत्तेकाद रखना खुदावंद यीशु मसीह पर कि वो मेरी जिंदगी में मौजूदा कर सकता है, क्योंकि वो हमारी नाउमीदी की हालत में उम्मीद को भरता है, वो हमारी नाउमीदी में उम्मीद पैदा करता है। जहां में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही होती, लेकिन कि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह उम्मीद को भर देता। जब इंसान पूरे तौर पर इंसान जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो जब वो खुदा पर होप नहीं करता, वो उम्मीद नहीं रखता कि अब कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन तब खुदावंद यीशु मसीह उम्मीद को भर देता, जिस तरह उसने यायर की जिंदगी में उम्मीद को भर दिया। आज जो शैतान है, आप जानते शैतान का प्लान क्या? शैतान का प्लान ये है कि वो ईमानदारों के पास आए और उन्हें वो खुदा के रास्ता से हटा दे। वो ईमानदारों के पास आता और उन्हें बताता है कि तेनू खुदा ने दिता ही की है, कब से तो खिदमत उसकी कर रहा है, तू साइकिल पर जा रहा है, उसने तुझे गाड़ी नहीं दी, उसने तुझे घर नहीं दिया, तू गुनाह कर चुका है। शैतान का ये प्लान है कि हम उसके रास्ता से भटक जाएं, हम नाउमीदी में पड़कर हम उस जहन्नम में, उस हेल के वारिस बने। लिखा कि शैतान जो है वो इंसान के पास आता है और इंसान को आकर डिस्ट्रैक्ट करता है, वो उसके ईमान को हिलाता है कि तूने अब पाप कर लिया, तूने अब गुनाह कर लिया, तू इतना बदकार है कि खुदा तुझे माफी भी नहीं देगा। ये कौन कहता है? ये शैतान कहता है। लेकिन खुदा क्या कहता है? मैं तेरी नाउमीदी की हालत में उम्मीद को भरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान कहता है कि तू नाउमीद रह, क्योंकि खुदावंद तेरी नाउमीदी में उम्मीद को नहीं भरेगा, क्योंकि तूने उसकी हजूरी में एक बड़ा गुनाह किया, यानी कि ऐसा गुनाह तो कर चुका है जिसकी कोई माफी नहीं। और इंसान जब ये सोचता है, जब शैतान उसके ज़हन में ये बातें डालता, तो इंसान को लगता कि नहीं, अब कोई रास्ता नहीं, अब कुछ भी नहीं मेरा हो सकता, अब मुझे माफी नहीं मिल सकती। लेकिन लिखा है कि वो हमारी नाउमीदी में उम्मीद को पैदा करता, वो उम्मीद भरता है। एक खुदा के अजीम खादम, अब वो मसीह में सो चुके हैं, डॉक्टर बिली ग्राम, कहते कि एक दिन मैं बड़ा क्रूसर करके अपने प्रेयर रूम में आया और कहते कि जब मैं प्रेयर रूम में अपने बिस्तर पर, यानी कि कहता मैं प्रेयर रूम के अंदर मैं लेट गया, कहता मैं ऐसे आंखें खोलकर मैं छत की तरफ यानी आसमान की तरफ देख रहा हूं उस पीरियड में। कहता अचानक से मेरे सामने शैतान आकर खड़ा हो गया। कहता मैं उठकर बैठ गया, मैं शैतान की तरफ देखने लगा। कहता शैतान मुझसे बात करने लगा। और शैतान क्या कहता डॉक्टर बिली ग्राम? कहता कि मैं पूरे हफ्ते से तुझे देख रहा हूं। ऐसा कह के वो कहता कि वो दीवार पर कुछ लिखने लगा, रेड नहीं ब्लैक कलर से, कहता वो दीवार पर कुछ लिखने लगा। और लिख क्या रहा है? ये पीर वाले दिन तूने ये गुनाह किया, मंगल वाले दिन तूने ये गुनाह किया, बुध को तूने ये किया, हफ्ते को संडे को तूने ये कुछ किया। ये तेरे पूरे हफ्ते की एक लिस्ट है जो मैंने बनाई है। लेकिन शैतान करने क्या आया था उसके पास? लिखा कि वो कहते हैं कि शैतान जो था वो मुझे नाउमीद करने के लिए आया था। लिखा कि वो मुझसे बात करने लगा तो पूरे हफ्ते से इन्हें गुनाह कर ले। तो डॉक्टर बिली ग्राम कहते हैं कि मैंने अपनी फिंगर से यानी स्पिरिट में मैंने ऐसे हाथ को ऐसे किया और वो सारा जो था वो खून बन चुका था। कहता वो जो कालक थी जिसके साथ लिखा था, कहता वो दीवार जो थी उस पर खून आ गया सारी पे। कहता मैंने कहा अगर मैं गुनाह कर चुका हूं, अगर मैं नाउमीद हो चुका हूं, लेकिन खुदा मेरे पापों को, मेरी नाउमीदी की हालत में मेरे गुनाहों को अपने लहू से धो देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि उसने कहा कि ये देख खुदावंद यीशु मसीह का लहू मेरी नाउमीदी की हालत में उम्मीद पैदा कर रहा है। हालेलुया। इसी तरह शैतान आपके पास आता आपको नाउमीद करने के लिए, लेकिन आपका थप्पड़ उसको बताएगा कि शैतान दूर हो, खुदा बड़ा है, वो मेरी नाउमीदी में उम्मीद पैदा कर सकता है।
अगर आपके पास औलाद नहीं तो ना उम्मीद मत हो। शैतान आपसे कहेगा कि तेरे पास औलाद नहीं, कितने साल तुझे हो गए, तू बांझ है, तू वहां जा, तू वैसा कर, तू ऐसा कर। लेकिन आपका थप्पड़ उसे जवाब देगा। वो थप्पड़ स्पिरिचुअल ही है, जिस तरह उसने उसे थप्पड़ मारा, लिखा कि वो शैतान भाग गया। डॉक्टर बिली ग्राहम कहते हैं कि उसी वक्त शैतान भाग गया। कहता कि मैंने कहा जो कुछ तू लिख रहा है इन सबको खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू से धो दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह वो आपकी नाउम्मीदी के अंदर उम्मीद को पैदा करता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन हम सीखेंगे इसको और ज्यादा। शैतान जो है वो ईमानदारों के पास आता है, वो उन्हें हिलाने के लिए, उनके ईमान को हिलाने के लिए। किस तरह से? जब हमें लगता है कि हमने प्रेयर नहीं की, 4 दिन से हमने रोजा नहीं रखा, फास्टिंग नहीं की, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमें लगता कि नहीं अब वो मसा अंदर कुवत नहीं है। हमें लगता कि नहीं अब खुदा वो मौजूद नहीं करेगा। हमें लगता कि अब मैं गुनाह में चले गया हूं, अब मैं खुदा के काम को नहीं कर सकता। शैतान आपको हिलाने की कोशिश करेगा। शैतान आपको खुदा के रास्ते पर चलने से मना करेगा, आपके अंदर नाउम्मीदी को भरेगा। नहीं नहीं नहीं, अब तू बड़े गुनाह में चला गया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। लिखा है कि खुदा हमारी नाउम्मीदी के अंदर उम्मीद पैदा करता है। जब हम नाउम्मीद हो जाते हैं, जब हम पाप करके, हम गुनाह करके हम खुदा से जुदा हो जाते हैं, जब हम नाउम्मीद हो जाते हैं, तो लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमारी जिंदगियों के अंदर उम्मीद को पैदा कर देता। हालेलुया, हालेलुया। जब इंसान भटक जाता है, जब इंसान मुकम्मल तौर पर खुदा से जुदा हो जाता, लिखा कि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमारी जिंदगी में काम करता। उस वक्त उसका कुफारा जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर काम करना शुरू करता। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम गुनाहगार हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं कि ये खुदा हमें बदलेगा। खुदा हमारी नाउम्मीदी के अंदर उम्मीद को पैदा करेगा। बहुत सारे लोग मुझे कॉल आती, मुझे एक दिन मुझे अफ्रीका से कॉल आई कि ब्रदर पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करें। बहुत सारे ऐसे आउट ऑफ कंट्री से मुझे कॉल्स आती हैं कि मैंने गुनाह किया, मैंने ऐसे किया, आज अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खुदा के काम को कर सकूं, मैं चल सकूं। लेकिन मैं पहले उन्हें ब्रीफिंग देता हूं कि नहीं, खुदा जो है वो हमारी नाउम्मीदी के अंदर उम्मीद पैदा करता है। अगर तू गुनाह कर चुका है, अगर तू खुदा से जुदा है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसका लहू तेरी जिंदगी में आज से काम करना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि सब लोग अपने दिल पर हाथ रखकर बोले कि खुदा का लहू आज मुझे सारी नाउम्मीदी से पाक करेगा। खुदा का लहू आज मुझे सारी नाउम्मीदी से पाक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मैं बीमारी से आज छुटकारा देगा, वो मैं गुनाह से आज छुटकारा देगा। हर तरह को वो पाप जो खुदा की नजर में अच्छा नहीं, आज वो हमें छुटकारा देगा। क्यों? क्योंकि आज हमने नाउम्मीदी को हमने भगाना है, हमने शैतान को मुंह तोड़ जवाब देना। आप जब खुदा के साथ चलेंगे तो शैतान आपके पास आएगा आपको भरमाने के लिए कि खुदा ने तुझे दिया ही क्या है, तू खुदा के साथ क्यों चल रहा है, तेरे पास औलाद नहीं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें ईमानदार होने के नाते हमने क्या करना है? हमने शैतान पर डंडे को चलाना, क्योंकि शैतान ऐसी चीज है जब तक आप उस पर स्पिरिचुअली गुस्सा नहीं दिखाएंगे वो कभी नहीं भागेगा। अगर शैतान आपको नाउम्मीद कर रहा है तो करो फास्टिंग। अगर शैतान आपको नाउम्मीद कर रहा है तो बैठ जाओ प्रेयर में। अगर शैतान आपको नाउम्मीद कर रहा है कि तेरा गुनाह बड़ा है तो पढ़ो बाइबल को। ये उसके ऊपर डंडा चलाना है, ये थप्पड़ है शैतान के लिए। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, अगर आप फास्टिंग करेंगे, अगर आप प्रेयर करेंगे, लेकिन पहले आपने उस नाउम्मीदी को खत्म करना। जिस तरह डॉक्टर बिली ग्राहम कहते हैं कि मैंने कहा कि अगर तू ये लिख रहा है तो खुदा इतनी ताकत रखता है कि मेरे सारे पूरे हफ्ते के पापों को धो दे। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा इतनी ताकत कुदरत रखता है कि वो हमारे पापों को धो सके।
हमें कभी ना उम्मीद नहीं होना, बल्कि हमने मसीह के साथ चलना, हमने मसीह के साथ अड़े और खड़े रहना। लिखा कि जिस वक्त खुदा को पता चल गया कि अब हन्ना जो है अब वो डिस्ट्रैक्ट होने को है, लिखा कि वो प्रेयर कर रही थी और खुदा को पता चल चुका था कि अब हन्ना जो है अब कुछ ना हुआ तो हन्ना भटक जाएगा। लिखा जब वो प्रेयर कर रही थी तो खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया, खुदा ने उसे सैमुएल दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ना उम्मीदी की हालत में खुदा को पुकारेंगे तो वो आपकी जिंदगी में ऐसे सैमुएल पैदा करता जाएगा, वो आपकी जिंदगी में ऐसे नबी पैदा करता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आप में से उस उम्मीद को जगाएगा। जब आप ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद में आ जाएंगे, फिर आप दूसरों को बताना शुरू करेंगे कि नहीं, खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पहले हमने क्या करना? हमने ना उम्मीद नहीं होना। अगर शैतान पास आता है हमारे तो उसे डांटे। आपके पास ये इख्तियार है। लिखा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जाओ मेरे नाम से सबको पीछे को कुचलो। हमें कुचलने का अधिकार है, हमें कुचलने का इख्तियार दिया गया। अगर शैतान आपको फरमा रहा है जो सिगरेट आपने 10 साल पहले छोड़ी आप फिर पियो, तो सिगरेट को पकड़ो। अगर आप उसे पकड़ चुके हैं, उस सिगरेट को पकड़ो तो पांव के नीचे रख दो, क्योंकि वो शैतान है। खुदा तो ये नहीं ना चाहता कि खुदा के लोग नशा करें। खुदा ये तो नहीं ना चाहता कि खुदा के लोग बदरू में गिरफ्तार रहें। खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है कि जिस तरह मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो। पौलुस रसूल कहता है पाक भाइयों, जिस तरह मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो। और वो अपने जैसा क्यों कहता है? क्योंकि वो मसीह जैसा बन चुका था और अब वो कहता था कि तुम मेरे जैसे बनो। वो मसीह जैसा था और अब वो कहता था कि तुम मेरे जैसे बनो, क्योंकि मसीह की मोहब्बत मेरे अंदर है और वही मोहब्बत तेरे अंदर भी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम टूट चुके होते हैं, जब हम अपनी जिंदगी से टूट जाते हैं, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें नशा करने की जरूरत नहीं, हमें कहीं अकेले बैठकर रोने की जरूरत नहीं, बल्कि शैतान को आपका एक लफ्ज मात दे सकता है कि खुदा मेरी ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद को पैदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है कि मेरे बच्चे भटक चुके हैं, आपको लगता है मेरी बेटियां भटक चुकी हैं, आपको लगता है कि अब मेरा घराना जो है वो खुदा के साथ नहीं चल रहा, सिर्फ मैं एक रह गई हूं, तो लिखा है कि तूने ना उम्मीद नहीं होना, तूने फिर भी खुदा से प्रेयर करनी है और शैतान को मात देनी है। अगर शैतान तू मेरे घराने को मुझसे जुदा कर सकता है, अगर तू मेरे घराने को खुदा से जुदा कर सकता है, तो वो खुदा का लहू वो फिर से उस घराने को मोहब्बत में, यकानत में, सुलह के बंध से फिर से बांध सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमने ना उम्मीद नहीं होना, क्योंकि खुदा का रूह जो है वो हमारी ना उम्मीदी के अंदर उम्मीद भर देता। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह आज हमने मसीह के साथ चलना, जैसा मसीह कहता हमने वैसा करना। दुनिया आपको हमेशा भटकाती रहेगी। आप जानते हैं शैतान किस तरह खुदा के लोगों के पास आता है। एक दिन मैं एक खादिम का कलाम सुन रहा था, तो वो कहते कि एक पास्टर जो था वो प्रेयर करके सिजदे से उठा, वो बैठा था। कहता अपने प्रेयर रूम के अंदर सिजदे से उठकर वो बैठा, तो कहता जो उसका घर था वो जंगल में था और घर की जो खिड़की थी वो जंगल वाली साइड से खुली थी। कहता कि एक बंदर उसके घर के अंदर आया, उस खिड़की से छलांग लगा के। वो प्रेयर में बैठा था तो उसे आकर तंग करने लगा, वो बंदर उसे तंग करने लगा। और उस वक्त जब वो प्रेयर से उठा था तब उसके सामने एंजल्स खड़े थे, वो एंजल्स को देख रहा था, वो खुदा को देख रहा था साथ में। कहता कि खुदा उसे लिखवा रहा था कि तूने कलीसिया को किस तरह चलाना, तूने कलीसिया के लिए क्या क्या करना। कहता कि उसके पास कॉपी पेंसिल थी और सामने नूर था और वो उसे लिखवा रहा था कुछ। कहते कि वो पास्टर कुछ लिख रहा था तो बंदर आकर उसे तंग करने लगा, मोंकी। कहते वो पास्टर बहुत ज्यादा हरासा हुआ। कहता उसने एक दो मरतबा बैठी, उसने कहा कहता वो बंदर जो था वो नहीं भागा। कहता पास्टर भी चुप करके बैठ गया, सबको समझ आ रही है ना। कहता वो पास्टर भी चुप करके बैठ गया कि खुदा मेरे सामने खड़ा है, इस शैतान को भगाएगा।
बंदर शैतान नहीं, लेकिन शैतान बंदर को यूज कर रहा था। कहता कि वो पास्टर भी देखने लगा खुदा की तरफ कि खुदा इस बंदर को भगाएगा। कहता वो बैठा रहा, बंदर उसे तंग करता रहा। कहता आहिस्ता 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 वो जो नूर की रोशनी थी वो कम होने लगी, और अचानक से जो रोशनी थी वो बहुत कम हो चुकी थी। कहता कि वो पास्टर उठा, उसने बंदर को भगाया। क्या किया? बंदर को भगा दिया, फिर खिड़की बंद कर दी और आकर फिर से बैठ गया और फिर से वो नूर चमकने लगा। पास्टर जो था वो बहुत हैरान था। जब वो फिर से खुदा के साथ बात करने लगा, उसने कहा खुदा मैं तेरे गल पूछना चाहता। खुदा कहता पूछ। कहता खुदा मैं कब से देख रहा हूं कि तू सामने खड़ा और शैतान मुझे तंग कर रहा है, वो हमारे दरमियान उस कम्युनिकेशन को, यानी जो हम बातें कर रहे हैं उनके दरमियान वो खलल डाल रहा है, और तूने उसे क्यों नहीं डांटा? तो खुदा ने पता क्या कहा? ये इख्तियार मैंने तुझे दिया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा, शैतान आपको ना उम्मीद करता रहेगा, जब तक आप उस उम्मीद की किरण को नहीं जगाते, जब तक आप उस शैतान को अपनी जिंदगी से नहीं निकालते, जब तक आप उस शैतान को मात नहीं देते। इसी तरह शैतान आपको तंग करता रहेगा, वो बंदर की सूरत में, वो किसी सूरत में आपको तंग करता रहेगा, लेकिन आपने उस शैतान को भगाना, आपने ना उम्मीद नहीं होना। हालेलुया। ये इख्तियार के ऊपर बात कर रहा हूं कि खुदा ने इख्तियार जो है वो हमें दिया है कि हम शैतान को मात दे सकें, हम शैतान को भगा सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से खुदावंद आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज से मेरी दुआ है कि आज से आप खुदावंद में, उम्मीद में और ज्यादा चढ़ पकड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपने चढ़ पकड़ लिया, एक बड़ा दरख्त बनना। जब एक दरख्त छोटा होता ना तो कुचलने का डर होता है, जब छोटा सा पौधा हो ना तो बहुत डर होता है कि किसी शख्स के पांव के नीचे ना आ जाए। हम उसकी देखभाल करने के लिए चारों तरफ बाड़ कर देते हैं, तारे लगा देते हैं कि कोई शख्स इसे देखकर साइड पे आ जाए। हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम उस पौधे को बचा लेंगे, जब वो पौधा बच जाएगा, जब वो पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाएगा, तो फिर उसे किसी का डर नहीं रहेगा। जब वो पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाएगा तो जो लोग उसे कुचलने की कोशिश करते थे वो भी उसके नीचे आकर बसेरा करेंगे। जो आपके दुश्मन जो इस दुनिया में रहते हुए आपको गिराने की कोशिश करते हैं, वो भी इस दरख्त के नीचे आकर बसेरा करेंगे, वो भी उसकी छांव में बैठेंगे। पहले वही शख्स जो दरख्त को जो कुचलना चाहता था, अब वही शख्स उस दरख्त के नीचे आकर बैठेगा, उस दरख्त का फल खाएगा। हमने वो दरख्त बनना जो फल लाए, चलना उम्मीद ना होकर कुचला ना जाए, बल्कि उम्मीद में बढ़कर एक बड़ा दरख्त बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। मसीह की मोहब्बत जो है वो अल्लाही मोहब्बत है। आमीन, 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 हालेलुया। मैं पिछले दिनों जब मैंने खिदमत को बैनी के अंदर शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता मैं एक दिन प्रेयर में था, अपने प्रेयर रूम के अंदर, और जब मैं प्रेयर रूम में था, जब मैं सीधे से उठा तो मैं खुदा से ऐसे मांग रहा था, खुदावंद तू मुझे कलाम दे। तो उस वक्त खुदा ने मुझे घर दिखाया। सुनो सा, उस वक्त खुदा ने मुझे घर दिखाया। खुदा ने कहा ये लोग हैं, ये घर है, और तूने इस घर के अंदर बाइबल लेकर जाना। खुदा ने मुझे इस तरह साफ कहा। खुदा ने कहा कि तूने इनके घर के अंदर बाइबल को लेकर जाना। मैं सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान, मैं दुआ करने लगा। मैं क्या खुदावन जिहड़ा तू घर मैनू होने आ, मैनू तो लगदा उत्थों ते कुछ और ही हो के निकलना है, तो मैं किवें जा सकना था। मैंने खुदा से कहा खुदावन मैं उस घर के अंदर नहीं जा सकता, क्या पता वो मुझे कबूल करते हैं, कैसा सलूक करते हैं, क्या रवैया होगा उनका, कैसे होगा। फिर मैंने उस घर के लिए दुआ करना शुरू किया, और अगली शाम फिर से खुदावन ने मुझे उस घर को दिखाया। खुदावन ने कहा कि जल्द जाओ उस घर के अंदर, प्रेयर करने की जरूरत नहीं। मैंने फिर से खुदावन से कहा खुदावन ये कैसे होगा। आप जानते हैं शैतान जो है वो नाउम्मीदी को पैदा करना चाहता है। उस वक्त शैतान मुझे नाउम्मीद कर रहा था, अगर तू उस घर के अंदर जाएगा तो क्या पता तुझे कबूल करते कि नहीं, तेनू धक्के वजन की पता की हुंदा, तेरी इंसल्ट हुई है। तब मेरे ज़हन में ये बातें आ रही थी। मैं खुदा से कह रहा था खुदावन मैंने नहीं जाना। खुदा ने मुझे कहा कि तू जा।
मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर से अपने लिए दुआ की, फिर मैंने उस घर के लिए नहीं, मैंने अपने लिए दुआ की। मैंने कहा खुदावन तो मुझे कुव्वत दे, मेरी ना उम्मीदी को दूर कर, मैं इस ना उम्मीदी को दूर करता हूं, मेरे अंदर उम्मीद भर, वो घराना तुझे कबूल करेगा। और फिर शाम को मैंने फरहान भाई को लिया, मैंने उससे कहा कि हमने एक घर के अंदर जाना। उसने कहा किस घर के अंदर? मैंने कहा मैं बताता हूँ तुझे, चल मेरे साथ। हमने एक न्यू बाइबल पकड़ी, उस वक्त बाइबल घर में थी। मैंने बाइबल को पकड़ा, उस घर के अंदर गया, और जैसे मैं उस घर के अंदर गया, उस घर की चाहत को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने कहा कि ये किस तरह, ये घराना जो खुदा से इतना दूर है, इसका शोहर नशे में है, ये खुद इसने कभी दुआ नहीं की, लेकिन ये कबूल कैसे कर रही खुदा के खादमों को। और उस बहन ने पता क्या कहा, भाई हमारे घर के अंदर गांव का कोई भी पास्टर, ना बाबू ना एल्डर ना कोई, कहता कोई भी हमारे घर के अंदर नहीं आता, आप पहले शख्स हैं जो इस गांव में हमारे घर के अंदर आए। तो उस दिन से वो बहन पता क्या कहती, मैं फिर से 2-3 माह बाद फिर से मैंने विजिट किया उस घर के अंदर। वो बहन कहती है उनके घर के अंदर कोई भी नहीं पड़ा, बच्चे छोटे छोटे कोई भी नहीं पड़ा। तो मैं इस घर के अंदर क्या, तो मैंने उनसे कहा कि बहन आप अपने बारे में कुछ बताएं। और वो बहन मुझसे कह रही थी कि भाई जब से आप घर में आए, आपने बाइबल दी है, तब से बहुत सारी न्यू ब्लेसिंग्स हैं जो है खुदा ने मुझे दी। कहती भाई पहले मेरे कमरे के अंदर कुछ भी नहीं था, अब रखने के लिए जगह नहीं बची, क्योंकि बाइबल अंदर आ चुकी। हालेलुया हालेलुया। तो सोचो अगर बाइबल घर में है तो इतनी ब्लेसिंग्स है, लेकिन जब जिंदगी के अंदर होगी तो क्या होगा? जब हम उस बाइबल को नोश कर लेंगे। लिखा है कि जब यूहन्ना खुदा से बात कर रहा था, जब वो नजारा देख रहा था, तो खुदावंद ने लिखा कि उसे कलाम दिया और उसे कहा कि इसे खा जा, इस कलाम को खा। लिखा है कि यूहन्ना ने उस कलाम को खाया। पहले तो कड़वा लगेगा, जब आप कोई अच्छी चीज खाएंगे तो पहले आपको कड़वी लगेगी। मैंने पहली मर्तबा चेरी खाई, कहते जी उसके फायदे बहुत ज्यादा। मैंने पहली मर्तबा चेरी खाई, वो मुझे कड़वी कड़वी सी लगी। मैंने कहा इसके क्या फायदे, उससे ये तो कड़वी है, क्या फायदा दे सकती है मुझे। लेकिन जब फिर से खाई तो फिर पता चला कि नहीं, वाकई इसके फायदे हैं। जब आप किसी चीज को खाते हैं तो वो पहले आपको कड़वी लगेगी, जब आप कलाम सुनेंगे तो आपको कड़वा लगेगा, जब आप कलाम को खाएंगे तो आपको कड़वा लगेगा। लेकिन जब आप उसे खाते रहेंगे, आप पीते रहेंगे, आप खुदा में बढ़ते जाएंगे, फिर आपको एहसास होगा कि नहीं, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी जिंदा रहने की उम्मीद है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमने कभी ना उम्मीद नहीं होना। और वो बहन पता क्या कहती भाई जब आप नहीं थे ना आए, जब हमारे घर के अंदर कोई कलाम नहीं था, कोई, हम सारा दिन फिल्में देखते थे, तो कहती हर रोज हमारे घर के अंदर लड़ाई होती थी। मेरा शोहर रोज नशा करके आके लड़ाई करता था मेरे साथ। मैंने कहा बहन आज से ना उम्मीदी के दिन आपकी जिंदगी से जा चुके। हालेलुया हालेलुया। वो इसी तरह आपकी जिंदगी से ना उम्मीदी के दिनों को भगाएगा। आपको उसके कलाम में भरना होगा, आपको स्टेप लेना होगा यायर की तरह। आपको स्टेप लेना होगा जिस तरह डॉक्टर बिली ग्राहम ने लिया। अगर उस वक्त डॉक्टर बिली ग्राहम स्टेप ना लेता, अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता, उन गुनाहों की लिस्ट को पढ़कर वो रोने लगता, आए खुदावन मैं तो बहुत बड़ा गुनाह कर चुके, तो इतनी बड़ी खिदमत वो कभी ना कर पाते। लिखा है कि जो डॉक्टर बिली ग्राहम थे, जब तक वो अमेरिका में जो अजलास होते थे, जो यानी कि जो कुछ भी उनका हुकूमती लेवल पर होता था, जब तक वो आते नहीं थे तब तक वो कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं होती थी। इतने बड़े खुदा के सुरमा हुए। क्यों? क्योंकि ना उम्मीदी को वो भगाते रहे अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से। वो एक बात को जानते थे कि खुदा का लहू मुझे सारे गुनाहों से पाक कर सकता। आप बोले अगर आप गुनाह में हैं, अगर आप गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं, अगर आप चाहते कि आप गुनाह ना करें, अगर आप उस गुनाह के पास चले गए हैं, तो उस गुनाह के पास जाकर बोले कि खुदा मेरे पापों को माफ कर सकता है, उसका लहू मुझे इन गुनाहों से पाक कर सकता है। यह आपका स्टेप है। जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आप खुदा के रास्ता से भटक जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हमने खुदा में और ज्यादा पढ़ना, हमने उम्मीदी की हालत में और ज्यादा पढ़ना, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा हमारी ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद को पैदा करता। वो हमारी ना उम्मीदी के अंदर उम्मीद को पैदा करता, वो हमें कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा। लेकिन ईमानदार को पहले स्टेप लेना। अगर एक कोई
जो ईमान नहीं लाया खुदा उसकी जिंदगी में काम करेगा आपके जरिए से, जो ईमानदार। और मेरा बिलीव है कि हम सब इस जगह पर ईमानदार बैठे हैं। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, रिपेंट कर? मैं चाहता हूँ सब अपने अपने लिए तालियां। तकरीबन 99% ऐसे हैं जो बपतिस्मा ले चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे।